बड़ी खबर उपचुनावों के नतीजों से जुड़ी हुई। तो 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हिमाचल प्रदेश के देहरा सीट से है, जहां पर इस सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अहलिया कमलेश ठाकुर मैदान में है। बीजेपी के होशियार सिंह से पीछे चल रही हैं। तो पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती का अमल यहाँ पर जारी है। 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग हुई थी और आज नतीजों का दिन है। वोटों की गिनती आज हो रही है। वहीं हिमाचल से खबर है, हिमाचल के देहरा से सीएम सुक्खू की अहलिया पीछे चल रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहला टेस्ट है, जहां पर इंडिया अलायंस और एनडीए में कड़ा मुकाबला है। तो 7 राज्यों की 13 सीटें हैं। लोकसभा के बाद ये पहला टेस्ट माना जा रहा है। इंडिया ब्लॉक, इंडिया इत्तेहाद और एनडीए इत्तेहाद में यहाँ पर कड़ी टक्कर है। तो यहाँ पर आपको बताते चले, मगरबी बंगाल की 4 सीटें हैं। तो हिमाचल और उत्तराखंड की भी सीटें यहाँ पर हैं, जिन पर वोटों की गिनती लगातार हो रही है। और हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से सीएम सुक्खू की वाइफ कमलेश ठाकुर आगे पीछे चल रही हैं और इसके चलते बीजेपी के होशियार सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो वहीं पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर पीछे चल रही हैं और बीजेपी के होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इंडिया अलायंस और बीजेपी में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहला ये जो टेस्ट हो रहा है उपचुनावों का, उसमें कौन जीत हासिल करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई सीटों पर जीत हासिल करने के बाद असेंबली सीटें खाली हो गई थी और कुछ जगहों पर लीडरान ने अपना इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में अपनी शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तो अब उपचुनाव हो रहे हैं। 7 रियासतों की 13 सीटें हैं, जहां पर नतीजों का दिन आज है। वोटों की गिनती यहां पर की जा रही है। और हिमाचल से आपको बताते चलें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की अहलिया मैदान में थी, कमलेश ठाकुर, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट से पीछे चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखना बेहद अहम होगा कि यहाँ पर कौन अलायंस किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वेस्ट बंगाल की भी यहाँ पर सीटें हैं, जिनको लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो 7 रियासतों की 13 सीटों पर वोटों की गिनती की जा रही है। नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कौन यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वोटों की गिनती लगातार जारी है। और वहीं हिमाचल से खबर आपको बताते चले, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की अहलिया मैदान में है, जो कि बीजेपी उम्मीदवार से पीछे चल रही हैं। तो कई सीटों पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं पर इंडिया अलायंस सबकत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए इत्तेहाद है उसके लीडरान, उसके उम्मीदवार सबकत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं।